हेल्थ मिनिस्टर को इसलिए बदल दिया गया कि वो डॉक्टर था या वो वैश्य था। अगर जाति की बात प्रधानमंत्री जी यहाँ पे करते हैं तो मैं भी अपनी जाति की बात करता हूँ। क्यों एक वैश्य को हटाया गया और क्यों जाति की बात अगर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे करते हैं तो मैं भी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं कहना चाहूंगा। आप अपनी बारे में बोलिए। मैं ये कहूंगा कि एक डॉक्टर थे, वो एक डॉक्टर को आपने हेल्थ मिनिस्टर से हटाया। मैनेजमेंट फेल व्यक्ति की वजह से नहीं है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। देश के अंदर जब तबाही हो रही थी, कोविड के दौरान लोग गुजर जा रहे थे, ऑक्सीजन की त्राही हो रही थी, पूरे देश के और विदेश के टेलीविजनों के ऊपर हाहाकार हिंदुस्तान का दिखाया जा रहा था। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी बदलती है। अगर बदलना था तो सामूहिक जिम्मेदारी पे सबको बदलना चाहिए था। एक हेल्थ मिनिस्टर को बदलने से ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती। मैं इसके अंदर ये कहूंगा कि एक और बात याद दिलाना चाहूंगा। जब पूरा देश रेमडेसिविर के लिए घूम रहा था, दवाइयों के लिए घूम रहा था, दिल्ली के एक बीजेपी के सांसद के पास रेमडेसिविर का भंडार लगा हुआ था, वो बांट रहा था। क्या ये मैनेजमेंट है? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुमत में है, हर सांसद की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। इस कोविड के दौरान देश की सेवा की। कोविड-19 पूरे देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसका कोई नजदीकी, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार इस दुनिया से ना चल बसा हो। सरकारी मैनेजमेंट की कमी की वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन और दवाइयों की मारामारी को लेके एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य मरीज घूमते रहे, परंतु जान बचाने का साधन नहीं मिला, लोग सड़कों पर रहे। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने कोविड के दौरान होम आइसोलेशन का मॉडल निकाला और लोगों का कहा कि इस बीमारी का इलाज घर पे रह के भी हो सकता है। मैं उनको बधाई देता हूं जिन्होंने देश के अंदर पहला प्लाज्मा बैंक अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर बनाया ताकि कोविड के मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। देश के अंदर सबसे ज्यादा हेल्थ पे बजट 13.5% अगर दिल्ली के अंदर खर्च किया जाता है। मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करूंगा, ऐसी महामारी जब आती है तो हमें सीख लेनी चाहिए कि हम हेल्थ का बजट बढ़ाएं ताकि मरीजों को इस तरह दुनिया के अंदर मारे ना घूमना पड़े और लोगों को आसानी से इलाज मिल सके। मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा मेरे नजदीक है। हम आज कोविड की बात करते हैं। खोरी एक गांव है फरीदाबाद के अंदर, 1.5 लाख की आबादी को माननीय अध्यक्ष महोदय आज उजाड़ा जा रहा है। कोविड के दौरान एक भी व्यक्ति, विषय पे बोल रहा हूँ, कोविड के शिकार होंगे वो, उनके ना घर मिल रहा है ना पुनर्वास मिल रहा है। ऐसे कोविड के दौरान उनको पुनर्वास की व्यवस्था करके वहां से उजाड़ना चाहिए। उसी विषय में मैं बोलता हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड लगाने की वैक्सीन 50,000 लगाएं। दिल्ली का मुख्यमंत्री क्यों जल्दी वैक्सीन लगाता है? ऐसे के अंदर कहीं ना कहीं देश के सभी हिस्सों के अंदर जिस तरीके से तेजी से कोविड वैक्सीन लगनी चाहिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, पुनः सरकार इस पे विचार करके बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जल्द से जल्द कोविड वैक्सीन का इस्तेमाल करे और कोविड वैक्सीन से इस देश को तीसरी लहर से बचाने का प्रयत्न करे। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर को बदलने से देश का हेल्थ का सिस्टम नहीं बदलेगा। देश के हेल्थ के सिस्टम को बदलने के लिए हेल्थ का आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, हेल्थ के ऊपर कार्रवाई बढ़ानी पड़ेगी। या देश के हेल्थ मिनिस्टर को इसलिए बदल दिया गया कि वो डॉक्टर था या वो वैश्य था। अगर जाति की बात प्रधानमंत्री जी यहाँ पे करते हैं तो मैं भी अपनी जाति की बात करता हूं। क्यों एक वैश्य को हटाया गया और क्यों जाति की बात अगर देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे करते हैं तो मैं भी गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं कहना चाहूंगा। आप अपनी बारे में बोलिए। मैं ये कहूंगा कि एक डॉक्टर थे, वो एक डॉक्टर को आपने हेल्थ मिनिस्टर से हटाया। मैनेजमेंट फेल व्यक्ति की वजह से नहीं है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है, पूरे मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। देश के अंदर जब तबाही
तहाई हो रही थी, कोविड के दौरान लोग गुजर जा रहे थे, ऑक्सीजन की तहाई हो रही थी, पूरे देश के और विदेश के टेलीविजनों के ऊपर हाहाकार हिंदुस्तान का दिखाया जा रहा था। तो एक सामूहिक जिम्मेदारी बदलती है। अगर बदलना था तो सामूहिक जिम्मेदारी पे सबको बदलना चाहिए था। एक हेल्थ मिनिस्टर को बदलने से ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो सकती। मैं इसके अंदर ये कहूंगा कि एक और बात याद दिलाना चाहूंगा, जब पूरा देश रेमडेसिविर के लिए घूम रहा था, दवाइयों के लिए घूम रहा था, दिल्ली के एक बीजेपी के सांसद के पास रेमडेसिविर का भंडार लगा हुआ था, वो बांट रहा था। क्या ये मैनेजमेंट है? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये बहुमत में है, हर सांसद की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम चाहे छोटे दल हैं, परंतु देश की सोच रखते हैं। और देश की सोच के साथ कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी, आने वाली कोविड की तीसरी वेव के लिए आप हेल्थ का बजट बढ़ाइए ताकि देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।